नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ अभी जो यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर यहां पर हुआ है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और 7 तारीख को ये पेपर आपका हुआ है और इसका जो पेपर नंबर 1 था जिसमें टोटल 125 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं, उसके साथ ही साथ साइंस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन। तो ये 125 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर्स होते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और जो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपनी आंसर की को अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पर चेक कर सकें। और लास्ट में मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर करूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये एक आसान क्वेश्चन था और अगर आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। तो ये एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में यहाँ पर आता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं टफ कैटेगरी में यहाँ पर रखूंगा बिकॉज इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उस तरीके की एनसीईआरटी बुक्स वगैरह, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि कई लोगों का मानना यहाँ पर यह है कि सर इसमें आंसर जो है वो डिफरेंट यहाँ पर हो सकते हैं, तो मैं इसको एक डाउट कैटेगरी में भी यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है, मैंने जो रिसर्च यहाँ पर करी इस क्वेश्चन के ऊपर, उसके बेसिस पे मेरा जो आंसर है वो यहाँ पर है बोथ 1 and 2, है ना। लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डाउट कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप अपना नंबर वगैरह यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं। तो इसमें एजेंसी हाउस के बारे में बात करी गई थी। एजेंसी हाउस का जो टाइम पीरियड है वो लेट 18 सेंचुरी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कई जगह पर यहाँ पर ये 17 और 18 सेंचुरी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन लेट 18 लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू रही होंगी, है ना, क्योंकि 17-18 सेंचुरी में इस तरीके के जो मर्चेंट्स थे उनके द्वारा इस तरीके के एजेंसी हाउसेस यहाँ पर बनाए गए थे, बंगाल में बनाए गए थे, और इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पर ये टोलक्का पीएम के बारे में बात करी गई है। हाँ, तो टोलक्का पीएम जो है वो टोलक्का पेरियार ने यहाँ पर लिखा था, पाणिनि ने नहीं लिखा था। तो ये मतलब इसको अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर उसके बाद ये प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन था। आप सभी को पता है कि हम लोग जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। प्लेबीसाइट जो है वो जूनागढ़ में हुआ था, त्रावणकोर में नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन में जो गलत स्टेटमेंट दिया गया है ये है ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था जो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई बुक, अब ये जो हर्षचरित्र बुक है ये बाणभट्ट ने लिखी, हम सभी को पता है, तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दे सकते थे। द किंग ऑफ डांस, ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होता है ये बेसिकली जैसे किंग ऑफ डांस अगर आप देखोगे तो वो लॉर्ड शिवा को बोलते हैं। अब लॉर्ड शिवा से ही रिलेटेड यहाँ पर ये ब्रॉन्ज नटराज है जो कि चोलास से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको हम मॉडरेट जो सीरीज है उसमें यहाँ पर रख सकते हैं। फिर ये अन्ना सागर लेक, ये बहुत न्यूज में थी और इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को भी हम इजी कैटेगरी में यहाँ पर रखेंगे। जिन्होंने करंट अफेयर को थोड़ा सा फॉलो किया था तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बहुत सारी हमारी जो साइट है, रामासर साइट वगैरह, है ना, ये सब डिक्लेयर करी गई हैं, तो थोड़ा सा आप अगर उसको गो थ्रू करके चलते तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। तो 2 फरवरी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फरक्का बराज जो आपको देखने को मिलेगा, इससे रिवर में जो पानी यहाँ पर जाता है वो बांग्लादेश में जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसके बाद इसमें ना कई सारे लोगों को जो है ये कंफ्यूजन यहाँ पर हुई होगी, लेकिन याद रखिएगा कि जो डेक्कन प्लेटू है उसका एक्सटेंशन आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, और कार्बी एंगलोंग हिल्स जो हैं, ठीक है, ये डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। बाकी अरावली, शिवालिक आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। डाउट जो होगा वो विंध्य हिल या फिर कार्बी एंगलोंग में होगा, लेकिन राइट आंसर इसका क्या है, इसका है कार्बी एंगलोंग। तो थोड़ा सा इसको मॉडरेट सीरीज में कर सकते हैं, जिसने ये चीज यहाँ पर पढ़ी होगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना, इसको थोड़ा सा अलग से बताया भी जाता है कि कार्बी एंगलोंग भले नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, आसाम में, लेकिन ये डेक्कन प्लेटू का ही एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई कहाँ पर करीब 50% एरिया जो है वो अंडर झूम कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ना 2 पर्टिकुलर स्टेट है, एक मिजोरम है, एक नागालैंड है ना। वहां पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम झूम कल्टीवेशन देखने को मिलता है। नागालैंड यहाँ पर आंसर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
फिर उसके बाद धिवेही एक प्रिंसिपल लैंग्वेज है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर टफ कैटेगरी में जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो भाषा यहाँ पर बोली जाती है ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है हमारा वहां पर बोली जाती है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है कि भारत में जो भी यहाँ पर लॉ वगैरह बनाए जाते हैं इसके लिए जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, स्टैट्यूट भी है, कस्टमरी लॉज भी होते हैं और केस लॉज भी होते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीजें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है इसका क्या काम है ना, इसको अगर हम थोड़ा एक नॉर्मल तरीके से भी सोच के यहाँ पर करें तो हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये जो इंटर मिनिस्टरियल कोऑर्डिनेशन होता है उसको इंश्योर करते हैं, और अगर मान लीजिए कि कोई क्राइसिस सिचुएशन यहाँ पर कंट्री में क्रिएट हुई है तो उसका मैनेजमेंट भी यहाँ पर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में क्या है कि इसमें लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। और बाकी चेयरपर्सन जो है यहाँ पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा उसको मतलब स्पीकर ऑफ द लोकसभा चेयरपर्सन को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो केवल करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो 2 ओनली जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज हैं उनको अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ये सेंश्योर मोशन के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करी गई है कि जो सेंश्योर मोशन यहाँ पर होती है तो ये सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी जो है वो यहाँ पर मानी जा सकती है ना। मतलब सेंश्योर मोशन सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकती है, और पूरे के पूरे जो यहाँ पर क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी इस मोशन को लाया जा सकता है। तो सेंश्योर मोशन कैन बी मूव्ड अगेन अ सिंगल मिनिस्टर, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये पूरे के पूरे कैबिनेट के ऊपर जो है वो यहाँ पर आती है। सेंश्योर मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये गलत है ना। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी यहाँ पर ये सेंश्योर मोशन जो है वो आ सकती है, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद ये अमृत के बारे में बात करी गई है, तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा थ्रस्ट एरिया नहीं है ना। तो याद रखिएगा इसमें ये मोटराइज लिखा गया है, जबकि इसकी जगह पे नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर आना चाहिए। तो इसको भी हम एक मॉडरेट क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, अमृत फेज 2 वगैरह भी आपको न्यूज में देखने को मिला था। तो अगर इस तरीके की चीजें आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ प्रिपेयर कर लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं ये डिजिटल एसेट ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने न्यूज को फॉलो किया होगा तो ये बन जाएगा। सेजिटेरियस ए जो है ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो कि मिल्की वे जो यहाँ पर गैलेक्सी है हमारी उसमें आपको देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पर सर्टिन के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर ये 24 आवर्स दिया है ना। 24 आवर्स की जगह पर जो भी यहाँ पर साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं, उनको 6 आवर्स में जो है वो यहाँ पर फुलफिल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर 5 ईयर या उससे ज्यादा के लिए जो है वो डेटा यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको हम थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में जो है इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये तो एजेंडा 21 रियो समिट में यहाँ पर ये चीज निकल कर सामने आई थी, है ना। ये इजी क्वेश्चन है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप एलिमिनेट भी बहुत आसानी से इसको यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैस एमिशन। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि बैड बैंक जो है ये एसेट रिस्ट्रक्चर जो यहाँ पर कंपनी है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द आर्ट पेंटिंग इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में जो है वो यहाँ पर क्या है इसके बारे में आपसे बताया जा रहा है। तो इसमें मतलब आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो आर्ट वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर द ओपन मार्केट, ये बात बिल्कुल सही है। शिल्पी बिकेम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आर्टिशन, कारीगर, ये बात भी बिल्कुल सही है। और टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग वाज डेवलप्ड, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एलीट पॉपुलर आर्ट वाइडेंड, मतलब आई एम नॉट श्योर, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर यहाँ पर होना चाहिए, मुझे जो इसका आंसर यहाँ पर लगता है ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं यहाँ पर डिसीजन नहीं बना पाया कि क्या होना चाहिए, लेकिन जितनी मैंने रिसर्च यहाँ पर करी है उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। बाद में ये बांग्लादेश के साथ किसको यहाँ पर रेल से कनेक्ट करना है, तो बांग्लादेश को तीनों तरफ से यहाँ पर जो घेर के रखता है स्टेट वो है अगरतला, ठीक है, मतलब त्रिपुरा,
और उसकी कैपिटल अगरतला है, तो अगरतला के साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी, तो ये एक इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता है ये गवर्नर विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट कंसर्न स्टेट, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सिस्टर निवेदिता ने फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट किसको कहा था, ये था भारत माता भाई अभिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन संकल्प, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने इसको इनिशिएट किया और इंप्लीमेंट किया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इसमें से ये ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको सही नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम्स एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया प्रोड्यूसेड टू द ट्राइबल इक्विटेबली। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पर ये नहीं है और इसी वजह से हम इस क्वेश्चन को मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे और आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये है ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है वॉज लॉन्च आफ्टर द रीस्ट्रक्चरिंग द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 2001, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों क्वेश्चन आपके जो हैं ये क्लास 12th एनसीईआरटी जो बुक है उससे यहाँ पर लिए गए। बैटल ऑफ तल्लीगुट्टा कोई रक्सई तांगड़ी जो है वो यहाँ पर हम कहते हैं, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए इसको इजी क्वेश्चन बोलेंगे और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इजी क्वेश्चन था। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि स्क्रिप्ट कौन सी यूज करी गई है ना। तो स्क्रिप्ट जो अशोकन इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी ना, वो केवल दो मिलेगी, एक तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी और एक खरोस्ती स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ज्यादातर जो यहाँ पर आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, इसमें जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी गई है वो है प्राकृत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज जो है वो दोनों डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे आपको इंग्लिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये अगर आप देखोगे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन ये रोमन स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर फॉलो करी गई थी, अफगानिस्तान में फॉलो करी गई थी, ये खरोस्ती स्क्रिप्ट है। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें लैंग्वेज जो यहाँ पर यूज करी गई थी वो ग्रीक और अरेमिक जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर यूज करी गई थी, है ना। लेकिन स्क्रिप्ट की बात अगर हम करेंगे तो स्क्रिप्ट की बात जो है वो आपको खरोस्ती देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद यहाँ पर 200 BC से लेकर 300 CE तक कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इंडो ग्रीक वाला स्टेटमेंट सही है, सातवाहनास वाला भी सही है, और ये निगामा जो कॉइन्स होते हैं ना, जैसे पंच मार्क्ड जो कॉइन्स आपको देखने को मिलते थे, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये निगामा कॉइन्स है, जो मर्चेंट गिल्ड्स है ना, जिनको श्रेणीज भी यहाँ पर कहा जाता था, जो मर्चेंट्स की गिल्ड होती थी, ग्रुप होता था, उसको श्रेणीज भी यहाँ पर हम कहते थे। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कुशाना ने यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स जो है वो सबसे पहले फर्स्ट कॉमन एरा में यहाँ पर मिंट किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉइन्स है वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पर हुआ, और अच्छी क्वालिटी के जो कॉइन्स है, स्पेक्टिकुलर जो कॉइन्स हैं, वो गुप्ता एम्पायर में हुए। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी एक इजी क्वेश्चन है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके भी करोगे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आसान क्वेश्चन है, इसमें पुरानी रिवर्स हैं और उनके वैदिक नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। मतलब कि अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता, तो यहाँ पर ये पुरुषुनी, मुझे पता है कि ये किसको बोलते हैं, पुरुषुनी जो है ये रावी रिवर को कहते हैं, और वितास्ता जो है ये यहाँ पर झेलम रिवर को कहते हैं। ठीक है, तो दो से भी अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जा रहा है। कोठारी कमीशन है ना, बहुत ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर आई थी, तब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर कोठारी कमीशन जो है वो 1964 का है, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि कौन सा करंट नहीं है, तो कैलिफोर्निया जो करंट है ये आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आपको केवल इतना याद रखना है, एक तरफ याद रख लो, है ना, जो कोल्ड करंट होती हैं उनका नंबर अगर आप देखोगे तो वो कम है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। अगर आप कोल्ड करंट को अच्छे से याद रख लोगे तो वार्म करंट आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैप्स के बारे में पूछा गया है, सो मैप्स कैन नॉट शो रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, गूगल मैप्स की बात नहीं हो रही, तो ये गलत है, बाकी लोकेशन आपको दिख जाएगी लेकिन रूट नहीं पता चलेगा कि रूट कैसे क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको हम मॉडरेट लेवल का यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा डाउट भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस जो है वो यूपीएससी आपको देकर दे दे और इसको डी आंसर भी कंसीडर कर ले, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल के बारे में तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद नॉर्मल लैप्स रेट अगर देखोगे आप तो 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया 165 मीटर के बारे में,
तो अगर आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर और जाते जाएंगे आप तो यहाँ पर टेम्परेचर बाद में इंक्रीज भी होगा, लेकिन ये ऑप्शन जो है ये उल्टा दिया हुआ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो केवल पहला आंसर है जो हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी या मानस रिवर है, ये भी आसान क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया है कि डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है कि भाई इस केस में यहाँ पर क्या बात करी गई थी। तो जो ऑर्डिनेंस पावर होती है गवर्नर की, जिसके बारे में आर्टिकल 213 में मेंशन किया गया है, तो उसमें ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऑपरेशन फ्लड जो है ये आसान क्वेश्चन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये भी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसमें जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है वुमेन, एससी और एसटी कम्युनिटीज में, उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ये इंडियन जो फेडरलिज्म है, ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो यहाँ पर आपको फिक्स देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन वगैरह बताया जाता है, उसके बेसिस पे ये रिकमेंडेशंस यहाँ पर होती हैं। फिर ये फाइन आर्ट्स जो आपकी क्लास 11-12 की बुक है उससे क्वेश्चन है, और ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सैयद अली और अब्दुल समाद जो है ना, इनके बारे में क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है वहां पर भी मेंशन किया गया है। बेसिकली जो मुगल्स पेंटर वगैरह थे तो उनके बारे में जो है वो यहाँ पर बात करी गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 का देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो 2014 में नहीं लॉन्च किया गया था, ये गलत हो गया, दूसरा वाला सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर किससे रिलेटेड हैं, वो आप अगर देखोगे तो उसमें आपसे जो स्कीम्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, मिराज जो है ये आसान क्वेश्चन है, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो मिराज जो है वो सिंगल इंजन है, तो ये गलत हो गया। HAL तेजस डेल्टा विंग्ड आपको देखने को मिलेंगे, और राफेल जो है वो सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। फाल्कन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फाल्कन जो रॉकेट है ये किसका है, ये स्पेस एक्स का है, और ये चीज भी जो है वो न्यूज में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी, KH-47M2 किंजल। तो ये रशिया की जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल। मरियोपोल सिटी जो है ये आपको रशिया यूक्रेन जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अगर आप देखोगे तो ये सी ऑफ अजोव के पास यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, जिसने पता होगा वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। अब इसके ऊपर तो अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी यूएई के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर साइन किया है, बहुत न्यूज में था। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे इंडियन प्रेस फेल टू प्रोटेस्ट, नहीं, प्रोटेस्ट यहाँ पर हुई थी तो ये गलत है। बाकी अगर आप देखेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो 1878 का जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था, अफगान वॉर, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये भी आसान क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ये लैंडलॉक्ड हैं और कोई इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो यहाँ पर शेयर नहीं करते हैं। फिर ये भी आसान क्वेश्चन है, ये अलग अलग तरीके के पास हैं। लोकेशन अगर आपको पता होगी तब भी हो जाएगा, बारालाचला, शिपकिला, जेलेपला और उसके बाद बोमदिला। तो सिक्किम जो है वो पहले आएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, क्योंकि हमको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो अरेंज करना है। तो पहले 3-4, तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो ये गलत हो गया। तो 1 जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था जो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। एल नीनो के बारे में मैंने भी कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। फिर उसके बाद ये भी एक आसान क्वेश्चन है ना। आप देखेंगे तो भाबर जो है वो ग्रेवल्स हैं, है ना। डेल्टा जो है वो आपको मार्च देखने को मिलेगा। तो इसके बेसिस पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद याद रखिएगा, ये भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि डिपॉजिट वगैरह जो होती है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका एसोसिएशन फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ है। डिसइन्वेस्टमेंट के बाद अगर हमको कोई चीज यहाँ पर मिलती है तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, नॉन टैक्स रिवेन्यू, रिवेन्यू रिसिप्ट, है ना। इसको थोड़ा आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल हम इसको मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी शेप्ड रिकवरी, है ना, इसके बारे में जो है वो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें बात करी गई है, और कई बार हम लोगों ने भी अपने डिस्कशन में यहाँ पर इस चीज को देखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद नीति आयोग में जो है ये फ्रंट रनर होता है, ये फास्ट रनर नहीं होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है।
अच्छा, इसमें यहाँ पर जो ध्रुपद है ना, इसको पॉपुलराइज किया था और उसको इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट यहाँ पर जाता है ये राजा मानसिंह तोमर को जाता है। ठीक है, तो इसमें कई लोग हो सकते हैं कि तानसेन को भी लगा दें, लेकिन इसको पॉपुलराइज करने का और इसको इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो राजा मानसिंह तोमर को जाता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फिर अदर साइड ऑफ साइलेंस जो यहाँ पर बुक है, ये उर्वशी जी ने यहाँ पर बुक लिखी है। अगर बुक पता है तो बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनता है फिर। ठीक है, तो उर्वशी बुटालिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि गंगा की जो यहाँ पर ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा डिक्लाइंड इट्स इंपॉर्टेंस व्हेन द रेलवे लिंक ऑफ द बॉम्बे स्टार्टेड ऑपरेटिंग, तो इसका आंसर होगा कानपुर। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो थोड़ा मुझे श्योरिटी नहीं है, तो अगर हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस वगैरह हो तो यूपीएससी अगर वो करना चाहे तो वो कर सकती है, तो इसको हम नॉट श्योर वाली कैटेगरी में यहाँ पर रख सकते हैं। पहला ऑल इंडिया सेंसस जो है वो 1872 में हुआ था, भले वो इनकम्प्लीट था, है ना, पूरी जगह पर नहीं हुआ था, लेकिन 1872 में पहली बार इसको ट्राई किया गया था। 4 मेजर और 25 माइनर सी पोर्ट्स है, नहीं मेजर पोर्ट्स हमारे यहाँ पर ज्यादा हैं, और बाकी दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही है। मेजर पोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरी में आता है, और माइनर पोर्ट जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो कंट्रोल यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 68 में देखेंगे ये सारे हेडक्वार्टर्स हैं, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसियान का हेडक्वार्टर आपको जकार्ता में देखने को मिलेगा, यूरोपियन यूनियन ब्रसेल्स, ओपेक वियना। ठीक है, और CIS जो है वो आपको मिन्स्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, जब यहाँ पर ये USSR का विघटन यहाँ पर हुआ था उसके बाद इस चीज को जो है वो स्टेब्लिश यहाँ पर किया गया। सॉलिफिकेशन इज अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये आपको परमाफ्रॉस्ट रीजन में जो है वो देखने को मिलेगी, है ना, तो जिसको पता है इस चीज के बारे में वो कर लेंगे, तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपका किसका एसोसिएशन, जो मॉर्सुपिलस हैं इनका एसोसिएशन किसके साथ है, तो ये एक टफ क्वेश्चन है, तो ये आपको लोअर क्रिटेशियस लेवल का यहाँ पर देखने को मिलता है। BRO के बारे में दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बहुत सही दिए गए हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनके फंक्शंस अगर आप देखोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। नेटो का मेंबर कौन नहीं है, ये आना ही था क्वेश्चन, क्योंकि नेटो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो बेलारूस इसका मेंबर देखने को नहीं मिलेगा। 15th एशियन समिट जो है वो नहीं हुई है ना, मतलब ज्यादा नंबर हो गया है, तो ये गलत है। और यूरोपियन यूनियन लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, ये USA आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके गलत देखने को मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी हम मॉडरेट लेवल का यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 इयर्स जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन होते हैं उनका टेन्योर 3 साल या 70 साल होता है। और बिम्स्टेक के मेंबर्स, ये भी आसान क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 7 टोटल आपको मेंबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद ये साइंस का बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार मैंने आपके साथ साइंस में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट यहाँ पर होता है तो करंट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लीनियर मोमेंटम वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए कि मूविंग ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है, इसको अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 टाइम यहाँ पर चेंज करते हैं, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी जो है ये देखने को मिलेगा। फिर उस क्वेश्चन के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है जो एसिड और बेस दोनों के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है, ये आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है ना, आप देख सकते हैं कि कौन सा है जो ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी यहाँ पर बनाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 80 है। अब इसमें यहाँ पर मैंने ये सॉल्व भी करके दे दिया है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है 28 ईयर्स, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन जो है ये देखने को मिलेगा। 124 इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, और यहाँ पर क्या है कि ये मेथड भी मैंने बता दी है, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये कार ट्रेवल 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, आप टोटल डिस्टेंस 400 ले लो, पहले वाले केस में 300 डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, क्योंकि 400 का 3/4 जो है वो 300 होगा, तो 5 घंटे। ओवरऑल 50 स्पीड है, मतलब 8 घंटे। तो अब जो बची हुई डिस्टेंस है उसको कितनी देर में करना है, 3 घंटे में करना है ना, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी या स्पीड आ जाएगी आपकी 100/3। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें 30 डेज आपको देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन मैंने कर दिया है ना। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें कई सारे लोगों को हो सकता है कि डिफिकल्टी यहाँ पर हुई हो, लेकिन आसानी से कर सकते थे आप। कि मान लीजिए कि सम जो है वो पहले 4 डिजिट का पहले जो यहाँ पर 4 नंबर है उनका एवरेज जो है वो 25 दिया है। ठीक है, तो उनका सम 100 हो गया, और लास्ट वाले जो 4 हैं उनका 20 दिया तो 80 हो गया, तो फोर्थ नंबर 20 हो गया। आप ये 30, 26, 24, 20, 10, ठीक है, इसको अरेंज कर लो तो ये सीक्वेंस मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये भी आसान क्वेश्चन है। बोरेक्स किससे प्रिपेयर होता है, सोडियम कार्बोनेट से। सिनेबार जो है वो किसका और है, मरकरी का है। तो साइंस में बेसिक क्वेश्चन है। ये भी देखो, ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। व्हाइट गोल्ड में आपको गोल्ड, निकल और पैलेडियम जो है वो देखने को मिलेंगे।
फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में हम किसका यूज करते हैं, निकेल का यूज करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 90 देखेंगे तो ये 57 पिकोमीटर है, मतलब क्लोज टू है, 53 पिकोमीटर वैसे होता है लेकिन ये क्लोज टू है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद ये अरेंज करना है, तो हमने ये 5 लोगों को अरेंज किया, अब 2 लोगों को साथ में करना है कपल को, तो 3 ये हो गए और इनको 1 मान लिया हमने, तो 4, तो 4 फैक्टोरियल ये हो गया, और ये आपस में भी जगह चेंज कर सकते हैं, तो इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये 48 जो है वो आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन से भाग रहे हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, तो 10/24 और मिनट में आंसर दिया है 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, 25 मिनट्स। ठीक है, अब ये कॉइन वाला है, तो जैसे ये स्टूडेंट ने यहाँ पर ये बनाया हुआ है वैसे आप भी बना सकते थे, तो टोटल जब भी यहाँ पर 3 बार फेंका गया है ना, तो एक बार में 2 रिजल्ट आते हैं और 3 बार फेंकेंगे तो 2 की पावर क्यूब, है ना, आपने ये 11th-12th में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी आप बना सकते थे इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये भी एक आसान क्वेश्चन था, तो 3/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 25 MCQs यहाँ पर हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आप इसको सॉल्व कर लेते थे, अज्यूम कर लेते कि 19 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 गलत हुए हैं, तो इससे आप यहाँ पर सॉल्व कर लेते, तो 19 और 2 21 ये हो गए और ये 4 आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर ये भी आसान क्वेश्चन है, पर्सन के पास इतना कॉइन है, तो 2 रुपए के कॉइन x मान लीजिए, 5 रुपए के 100 - x हो जाएंगे, तो 2 रुपए के कॉइन्स बताने, तो ये 60 हो गए। फिर उसके बाद ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम, ये एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए जो है वो वॉरशिप से यहाँ पर लॉन्च करने के लिए इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, फिर 97 दिया, एल्यूमिनियम पाउडर का यूज हम सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन में करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड रॉकेट इंजन होता है उसका थ्रस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। अग्नि ब्रह्मोस धनुष में अगर आप देखोगे तो क्रूज मिसाइल कौन सी है, वो केवल ब्रह्मोस है, तो ये एक आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि अग्नि तो बैलिस्टिक है, अब 1 तो आएगा नहीं, तो 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये और ये गलत हो गया, ब्रह्मोस है, तो आसानी से कर सकते थे इसको आप। फिर उसके बाद चीता, चेतक, रुद्र में से किस में आपको ये टरेट गन और एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर होगा रुद्र, तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और कोस्टल रडार सिस्टम बहुत ज्यादा न्यूज में था, ये हमने मालदीव्स को दिया है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए कि n नंबर्स का क्यूब आपको सम निकालना है, ठीक है, n नंबर्स के क्यूब का सम, तो फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर, इससे सॉल्व करोगे तो ये क्यूब का आ गया, और स्क्वायर n नंबर्स के स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आपको निकालना है सम का, तो ये होता है n+1 2n+1/6, तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये 2640 आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपको पता होगा फॉर्मूला तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना, इफेक्टिव जो यहाँ पर डिस्काउंट है वो निकालना है आपको, है ना, तो ये आपने फॉर्मूला देखा होगा x+y + xy/100, ठीक है, तो बस उसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना था। अब डिस्काउंट है इसलिए नेगेटिव करेंगे, है ना, तो -10 + 10 × 10 तो -19%, ठीक है। फिर ये स्फेरिकल बॉल वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका 1:9। वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल बॉल का, ये होता है 4/3 πr³। कई लोग बोलेंगे कि इससे डायमीटर है, तो डायमीटर से रेशियो दिया हुआ है तो डायमीटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले वाले का क्या है, रेडियस 1 है, 4/3 π, दूसरे वाले का 2 है तो 4/3 π × 8, है ना। अब इसको अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग सम निकाल लेते हैं, है ना। सम कैसे कि भाई जो पहले वाली बॉल थी, बड़ी वाली बॉल, उसका जो वॉल्यूम होगा इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो इससे हमने r³ की वैल्यू निकाल ली 9। अब यहाँ पर r³ की वैल्यू निकाल रख दो आप इस वाले में, बड़े वाले में, तो ये 12 π हो गया। अब आपको क्या करना है कि स्मॉलर न्यू बॉल से ओरिजिनल बॉल, तो स्मॉलर न्यू बॉल का जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम वो 4/3 π है, और ये 12 π, इससे कैंसिल कर दीजिए, 4/36, 1/9 इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर ये आपको दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर रेट दिया है 10%, ठीक है, इसको आप लिखोगे 1/10। अब प्रिंसिपल जो होता है हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, इसका 10 का स्क्वायर मान लीजिए, तो हमने प्रिंसिपल मान लिया 100। अब पहले साल में रेट कितना है 1/10, तो 1/10 करूंगा तो 10 आ गया, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में अगर आप देखोगे तो ये 1/10 तो लगेगा ही, लेकिन इस 10 के ऊपर भी आएगा, तो ये यहाँ पर कितना हो गया 21, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 21, तो अमाउंट आ गया 121, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमने 100 माना हुआ है, अब हमें अगर कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है तो इंटरेस्ट कितना आएगा 21, तो उसके बेसिस पे 10.5% जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर रनर्स एवरेज स्पीड रिड्यूस, है ना, तो पहले वाले घंटे में 16 थी, फिर 25% रिड्यूस हो गई, तो 16 का 75% बची तो 12, फिर 25% रिड्यूस हो गई तो 12 का 75% 9, तो 16, 12, 9, ये 3 घंटे में उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है।
तो डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितनी ट्रेवल करी, 16, 12, 9, तो कितना हो गया ये 28, 18, 28, 37 और 3 घंटे, तो ये 12.33 है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ट्रफ एंड रिज जो है, ट्रफ आपको देखने को मिलेगा लो प्रेशर वाला एरिया और जो रिज होता है वो हाई प्रेशर होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बाउंड्री लेयर, ये आसान क्वेश्चन है। फॉरेस्ट कैनोपी जो आपको देखने को मिलेगा, जो ट्री वगैरह होते हैं ना जिसमें ऐसे आपको ये कवर देखने को मिलते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो इंसुलेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर सॉल्ट कंसेंट्रेशन में रहना पसंद करते हैं वो है हेलोफाइल्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो एमएक्स एक्सेल नहीं है, सबको पता है ये। ठीक है, उसके बाद ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी नहीं है, तो ये है आईपी, है ना। उसके बाद ये आसान क्वेश्चन है कि जो क्या करता है कि पावर जो इनकमिंग सिग्नल्स की होती है उसको इंक्रीज करता है उनके ओरिजिनल सिग्नल को प्रिजर्व करके। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये है कि जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो है ये न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना कई लोग क्रोमैटिन में कंफ्यूज हो रहे हैं। क्रोमैटिन नहीं होगा भाई, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कई लोग यहाँ पर गोल्गी बॉडीज बता रहे हैं, गोल्गी बॉडीज नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो दीस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, सिंथेसाइज कौन करता है, वो आपको यहाँ पर RER यहाँ पर जो है वो करेगा, और वो चीज गोल्गी बॉडीज में होती है, लेकिन सिंथेसाइज जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। फिर उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर ये मेरिस जो यहाँ पर स्टेम प्लांट्स हैं उसमें वैक्यूल्स नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियाई लार्ज होगा, है ना, प्रोमिनेंट, थिन सेल वॉल और डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ये इंट्राजेनिक नहीं होता है ना, जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनिक देखने को मिलेगा, लेकिन इंट्राजेनिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी हम मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पर जरूरी होते हैं वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं और बाकी सब आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो देखने को मिलेंगे। इसको वेजिटेटिव जो है वो प्रोपोगेशन हम कहते हैं। आसान क्वेश्चन था ये, है ना, मतलब बर्ड्स से जो यहाँ पर ब्रायोफाइलम सॉइल पे गिलेंगे और नए प्लांट्स यहाँ पर होते हैं, इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ये फिल्म के बारे में बात करेंगे तो फ्लोएम का जो यहाँ पर यूज होता है ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। राइट आंसर इज डी। ये आप देख सकते हैं कि पहले की जो स्पीड है वो u दी है, दूसरे की 3u दी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हमने उससे कैलकुलेट कर लिया, तो 9kx की वैल्यू जो है वो ky के बराबर आ गई। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जूल पर मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर की यूनिट नहीं होती है, बाकी सब यूनिट है, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जरूरत होती है, तो एल्यूमिनियम ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो गया। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है कि जो स्काई का कलर होता है ब्लू किसके पीछे होता है, ये स्कैटरिंग की वजह से आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये भी आसान क्वेश्चन है। जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है जनरेटर, और ये पावर अगर निकालना है लेंस का तो 1/4 फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में होती है, तो 1/2 0.5, कॉनकेव लेंस है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब देखिए क्या होता है कि मैं आपको ना कुछ चीजें यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, कट ऑफ वगैरह के बारे में हम जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए पेपर में क्या है कि पेपर में हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ टफ क्वेश्चन भी होंगे, कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये जो पूरा पेपर मैंने गो थ्रू किया, ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए सॉल्व किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर ना 65 से लेकर 70 क्वेश्चंस जो है वो आसानी से यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते थे, अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चीजों की है और आपने क्वेश्चन पेपर के टाइम पीरियड पर जब उसको आप सॉल्व कर रहे थे तो आपने उसको आसानी से जो है वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा देखा है और आपने चीजों को रिवीजन किया है, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसलिए ना यहाँ पर ये इजी और मॉडरेट वगैरह जो है ये सब भी यहाँ पर लिख दिया है, तो 65 से 70 क्वेश्चन यहाँ पर किया जा सकता था। ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर का लेवल देखेंगे, तो 125 जो है ये आपको एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो देखने को मिलेगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना भी यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि अभी सेकंड पेपर भी है, फिर इसके बाद आपका फिजिकल भी होगा, फिर इंटरव्यू भी होगा, तो लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन एक मैक्सिमम अगर मैं सेफ यहाँ पर आपको बताऊं तो ये 125 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अगर इतने आ रहे हैं तो फिर तो आपका पेपर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर इसके आसपास भी हैं तो आप अगला जो अपना स्टेज है उसकी तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल वगैरह में भी कई सारे लोग यहाँ पर आउट होते हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर कर दो, और कमेंट सेक्शन में भी आप यहाँ पर मेंशन करिएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही हुआ है ना, मेरी आंसर की से आपके कितने
क्वेश्चंस में वेरिएशन यहाँ पर आए हैं, उन चीज़ों को भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको डिफेंस एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं उनके भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आपके जो SSB इंटरव्यू यहाँ पर होता है, ठीक है, उसके भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपका जो CAPF का इंटरव्यू होगा उसका मॉक इंटरव्यू भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सो दैट जो भी आपके डाउट्स हैं, डिस्कशन है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर कंसीडर करके डिस्कस कर सकें। ठीक है, सो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा एनालिसिस, आप इसके बारे में भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने डिफेंस मास्टर को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें डिफेंस मास्टर को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।